नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आपकी जो अमानतें हैं वो सही हक़दारों तक पहुँचाई जा रही है। ताज़ा बस्ती की भी आज तस्वीरें आई हैं जिसको प्राइम टाइम में भी दिखाया गया है। ये फिर आप लोगों के सामने है। जिन लोगों को इसमें शरीक होना है मज़ीद वो इसमें शरीक हो सकते हैं। नीचे नंबर दिया जा रहा है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी के शोला बयान लीडर और दिल्ली हुकूमत में वज़ीर कपिल मिश्रा से जुड़े एक मामले में दिल्ली की अदालत ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कपिल मिश्रा के खिलाफ ये मामला इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से जुड़ा हुआ है। अदालत ने हुक्म दिया है कि DCP आइंदा समाअत की तारीख से कबल एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। इस मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में 8 अप्रैल को समाअत होगी जिसमें इल्ज़ामात पर बहस की जाएगी। तकरीबन 2.5 साल तक एक दूसरे से अलहदा रहने के बाद बिलाखिर यजवेंद्र चहल और धनुश्री वर्मा का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तान की स्पिन गेंदबाज चहल और उनकी शरीक हयात कोरियोग्राफर धनुश्री वर्मा का आज बाज़ाब्ता तलाक हो गया। गुज़श्ता कई दिनों से दोनों की मुमकिन तलाक की खबरें गश्त कर रही थी। दोनों ने बांद्रा के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए दरख्वास्त दे रखी थी और अदालत ने तलाक की अर्जी को मंजूर दे दी। इस फैसले के साथ ही दोनों की 4 साला शादी का इख्तिताम हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में सलामती दस्तों नक्सलियों के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम की खबरें सामने आ रही। इस तसादुम में 22 नक्सली ढेर कर दिए गए। वहीं DRG का एक जवान शहीद हुआ। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इत्तला दी। पुलिस अफसर ने बताया कि तसादुम बीजापुर और दंतेवाड़ा ज़िलों की सरहद पर वाक़ जंगल में उस वक्त शुरू हुआ जब सलामती दस्तों की एक मुश्तरका टीम गंगालुरु थाना इलाका बीजापुर में नक्सल मुखालिफ मुहिम पर निकली थी। महाराष्ट्र के नागपुर में हालिया फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के मामले पर बुध को असम्बली में अपोजिशन ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद किया और अपोजिशन ने हुकूमत पर खुफिया निज़ाम की नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासती इंतज़ामिया फ़िरक़ावाराना कशीदगी पर काबू पाने में नाकाम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को राशन कार्ड के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। अदालत ने कहा यकीनी किया जाना चाहिए कि इसका फ़ायदा हकीकत में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। जस्टिस सूर्यकांत की सदारत वाली बेंच ने गैर मुक़ीम मज़दूरों को राशन कार्ड जारी करने से मुतालिक अर्जियों की समाअत के दौरान कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारी फ़िक्रमंदी ये है कि जो फ़ायदा हकीकत में गरीब लोगों के लिए है वो कहीं ऐसे लोगों तक नहीं पहुँच रहे जो उसके हकदार नहीं हैं। पंजाब पुलिस ने बुध को पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना ज़बरदस्ती ख़त्म करा दिया। पुलिस ने किसानों के टेंट उखाड़ दिए, उनका दफ्तर तोड़ दिया और एहतिजाजी स्टेज को बुलडोज़र से मुनहदिम कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान किसान मजदूर मोर्चा के रहनुमा सरून सिंह पंढेर, जगजीत सिंह डलेवाल समेत कई किसान रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी का एक ऐसा हिंदू ख़ानदान है जो गुज़श्ता 50 सालों से रमज़ान में मुसलमानों को सहरी के लिए जगाता आ रहा है। इस ख़ानदान का ताल्लुक आज़मगढ़ के कोड़िया गांव से है। गुलाब यादव उसका 12 साला बेटा रात 1 बजे से लेकर 2 से 3 घंटों तक मुसलमानों को रमज़ान में सहरी के लिए जगाते। वैसे तो रमज़ान के दिनों में मस्जिद से ऐलान करके लोगों को सहरी के लिए उठाया जाता रहा, लेकिन लाउड स्पीकर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद गुलाब सिंह की जिम्मेदारी और अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। बिहार के पूर्णिया में एक ऐसा गाँव है जहाँ लोगों की सरों पर 24 घंटे काला साए का खतरा मंडला रहा है। इस काले साए का खौफ इतना है कि पूरा गांव हिजरत करने को मजबूर है। काला साया कोई भूत प्रेत या जादू टोने वाला नहीं बल्कि आसमान में मौजूद सियाही की एक सतह है जिसने लोगों के खौफ व दहशत में डाल रखा है। ज़िला के मरंगा थाना इलाके में 3000 से ज़्यादा आबादी वाले इस गढ़मुल्की गाँव की असल परेशानी यहाँ खोला गया मौर्या एग्रो नामी राइस मिल है। इस राइस मिल की वजह से मुसलसल धूल और धुआं हवा में उड़ता रहता है। इसकी वजह से आसमान में हमेशा काले धुएं की सतह जमी रहती है। इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाले आलूदा पानी की वजह से आसपास की ज़मीन भी बंजर होती जा रही है। बाबा क़ौम महात्मा गांधी के गुजरात में शराबबंदी ज़रूर है, लेकिन यहाँ कई होटल ऐसे हैं जहाँ शराब फरोख्त करने की इजाज़त हुकूमत के ज़रिए दी गई। यानी शराब पर पाबंदी एक तरह से बयाए नाम ही है। रियासत में शराब फरोख्त करने की इजाज़त वाले होटलों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासती हुकूमत ने इस ताल्लुक से असम्बली में पूछे गए सवाल की तहरीर में जवाब दिया है कि इस वक्त अहमदाबाद शहर में 20 और गांधीनगर शहर में 4 होटलों को शराब फरोख्त करने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा अहमदाबाद में देही में 2 और गांधीनगर देही में 2 होटलों को शराब की फरोख्त करने की इजाज़त यानी परमिट मिला है। जम्मू कश्मीर के कोट बलवा इलाके में एक दर्दनाक वाक़या सामने आया। एक शख्स ने अपनी बीवी को बेदर्दी से मारा जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। वाक़या घरोटा थाना इलाके का है। खातून की बेटी ने पूरे वाक़े की वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को भेज दी जिसकी वजह से मामला सामने आया।
आसाम के सुनीतपुर जिले की अदालत ने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के चांसलर महबूब हक को इम्तिहान के दौरान गैर मुनसिफाना तरीके से सहूलत फराहम करने के इल्जामात के सिलसिले में जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनीतपुर के जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हृदय जीवती कश्यप ने इस्तिगासा और दिफा दोनों की दलाइल सुनने के बाद हक की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। बिहार के भागलपुर से फायरिंग की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक तनाज़े में मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हो गई है, जबकि फायरिंग से दूसरा भांजा और बहन बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। कानपुर से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त कुमार विकास के तौर पर की गई है। वो कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैनेजर था। एटीएस ने कुमार विकास को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे मजीद पूछगछ की जा रही है। गजा पर इस्राएली फिजाई हमलों के दूसरे रोज भी जारी रहने और पट्टी के मरकज और जुनूब में ज़मीनी कार्रवाइयों की दोबारा शुरू होने के बाद अमरीकी महकमा खारिजा ने ऐलान किया कि गजा में जंगबंदी में तोसी का एक आरिज़ी मंसूबा है, लेकिन इसका मौका तेज़ी से कम होता जा रहा है। गजा की पट्टी में इस्राएली ज़मीनी कार्रवाई की दोबारा शुरू होने के बाद रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने खबरदार किया है कि पैरामेडिक्स को गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान ज़ख्मियों की तादाद में तेज़ी से इजाफे से निपटने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कमेटी ने एक बयान में कहा कि गजा की पट्टी में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद की हालिया मुअत्तली की वजह से तिब्बी सामान के ज़ख़ीरे में तेज़ी से कमी आई है। फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी और राइटर्स के जरिए नशर होने वाली खबर के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने जुमेरात को ऐलान किया कि ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम में मौजूद ख़तरात और मौक़े का मुताला करेगा। ट्रंप ने जोर दिया था कि ईरान एक नए एटमी माहदे तक पहुँच जाए। जुमेरात को एक अमरीकी एहलकार दो बाखबर ज़राए ने बताया कि ट्रंप की ईरानी रहनुमा अली ख़ामेनेई के पैगाम में नई जौहरी माहदे तक पहुँचने के लिए 2 माह की डेडलाइन शामिल थी। लबनान में 27 नवंबर को फायरबंदी नाफिज होने के बाद से इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई ज़मीन और समंदरी रास्तों से लबनानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ लबनान ने सरकारी तौर पर फायरबंदी मुआहदे और सलामती कौंसिल करारदाद 1701 की मुकम्मल पासदारी की है। शाम में हलब में पब्लिक सेक्रेटरी ने गवर्नरी में कुछ फोर्स की डिप्टी कमांडर अदनान असैद की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि अदनान असैद केटपागोन तिजारत में ईरान और हिजबुल्लाह के मददगारों में से एक है। हलब में इससे कबल जंगी मुजरिमों, जराइम में मुलव्वस अफराद, साबिक़ हुकूमत के वाक़यात के तौर पर बयान किए गए अफराद की तलाश के लिए एक सर्च मुहिम शुरू की गई है। नाज़रीन में आज के बाद खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।